गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत टाइम के बाद एक वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस, फ़ोन्स और क्वेरीज सब जगह डीएम्स पे थे और सबके मन में बस एक ही क्वेश्चन था कि कितना डरावना है ये जो फुल मून प्लस लूनर एक्लिप्स प्लस ब्लड मून जो आ रहा है और हमें किन किन चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है, क्या तबाही आ सकती है इस दौरान। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इतना डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक रेयर इवेंट है क्योंकि लूनर एक्लिप्स भी है, ब्लड मून भी है, बिल्कुल पितृपक्ष के साथ भी आ रहा है, 999 पोर्टल से पहले भी आ रहा है। सबको ये लग रहा है कि पता नहीं ये क्या तबाही लेकर आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज ज़रूर लेकर आएगा और लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज कुछ चीज़ों के लिए है। जितने भी लोग मुझे फंग शुई के लिए फॉलो करते हैं या जिन्होंने मुझसे लोशू करवाया है या अपने घर का फंग शुई करवाया है या अपना पर्सनल फंग शुई नंबर्स निकलवाए हैं, रीडिंग्स करवाई हैं, वो जानते हैं कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर किसी की लाइफ में 9-9 साल का एक एपिसाइकिल आता है ना। तो ये जो साल है ये नंबर 9 का साल है, ये जो महीना है ये नंबर 9 का महीना है और इसी फुल मून के साथ ये एक 9 साल का कार्मिक जो हमारा एक साइकिल होता है जिसको हम एपिसाइकिल बोलते हैं वो रिलीज होने जा रहा है। बहुत सारे लोग बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे इस पर्टिकुलर फुल मून के बाद। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो एक टाइम था, जो ये साल था, ये हम जो कुछ भी बोले, ये मार्स का साल होने के साथ साथ ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का साल था, रीबर्थ का साल था और आपके कर्मों को आपके सामने आते देखने का भी साल था। एक कार्मिक रीसेट आएगा, एक 9 साल का एपिसाइकिल आपकी लाइफ में जो था, चाहे अच्छा था चाहे बुरा था, वो एक कंप्लीशन की तरफ लेके जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो इस फुल मून और एक्लिप्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी के घर में, कल्चर में कुछ रूल्स होते हैं जो एक्लिप्स टाइम के लिए फॉलो किए जाते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली ये रूल्स जो है वो बहुत छोटे बच्चों और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए होते हैं बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ। एक बच्चा है जो अभी अभी जिसने जो आया है दुनिया में और एक मदर है हु इज़ क्रिएटिंग लाइफ and her body, her soul, her energies, everything is going through a major change and an irreversible change for that matter, क्योंकि मुझे लगता है nothing changes your life like being a parent or being a mother. उनके लिए जो भी आपके घर में जो फैमिली में रूल्स फॉलो किए जाते हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं, बट इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ दिस फुल मून ब्रिंगिंग फॉर अस, लेकर कर क्या आ रहा है ये फुल मून जो है। ये जो फुल मून है और ये जो एक्लिप्स है साथ में, ये सबसे पहले लेकर आता है आपके लिए एक कार्मिक रीसेट। आपके जो आपका एक जो लेसन्स अगर आप जो सीखने के लिए हमारी सोल यहाँ आई है, वो लेसन्स अगर आपने सही तरीके से सीखे हैं तो एक बहुत अच्छी नई साइकिल स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर हमने उनको अवॉइड किया है तो ये जो फुल मून है और ये जो एक्लिप्स है ये उन इमोशंस को, उन कर्मों को हमारे सामने लाएगा। ठीक है, इट इज़ लाइक अ टाइम व्हेन यू हैव टू सिट डाउन वेदर वॉलंटरली और इनवॉलंटरली विद योर lessons, with your emotions, with your कर्मा टू वर्क इनवर्ड्स। हम बाहर की दुनिया में लगे रहते हैं, मैनिफेस्टेशंस करते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन what we do not do is we do not sit down with our emotions। हम बैठते नहीं हैं कभी, स्थिर नहीं होते हैं कि समझते नहीं हैं कि जो ये साइकिल्स चल रही हैं ये क्यों चल रही हैं, क्या लेसन्स हैं जो हमको सीखते हैं। अभी करना क्या है, सबसे बड़ा सवाल मेरे पास ये आएगा कि वो ठीक है सुगंधा, बट करना क्या है। तो ये जो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या हम इस फुल मून पे मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। तो देखो, फुल मून हमेशा कंप्लीशन लेकर आता है। फुल मून पे और पर्टिकुलरली इस तरीके के फुल मून पे आप कुछ रिचुअल्स कर सकते हैं। यू कैन डू लेटिंग गो रिचुअल, यू कैन डू अ कॉर्ड कटिंग रिचुअल, यू कैन डू अ नेगेटिविटी रिलीज रिचुअल, यू कैन डू अ कार्मिक रिलीज रिचुअल। ठीक है, जो चीज़ें आपको लगता है हैव सर्व्ड योर पर्पस, वो आपकी लाइफ में कंप्लीशन जिनका आ चुका है, जो अब आपके सोल पर्पस से अलाइन नहीं हो रही हैं, उनको आप लेट गो कर सकते हैं। क्या नहीं, क्या करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे,
अवॉइड कन्फ्रंटेशंस, किसी भी टाइप की लड़ाई में झगड़ों में ना पड़े, ईगो इश्यूज को अवॉइड करें, ठीक है। जो कुछ भी करने से पहले ये सोचें वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम, क्या ये मेरी ईगो की वजह से हो रहा है, क्या मैं अपनी ईगो की वजह से इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा हूँ, या जो मुझे फील हो रहा है क्या वो मेरे ईगो की वजह से फील हो रहा है, और अगर ऐसा है तो उससे 2 स्टेप पीछे ले लीजिए। बी काइंड टू दोज हु आर नॉट एज प्रिविलेज्ड एज यू। किसी के पास, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरे के पास नहीं है, ठीक है, ये टाइम हो सकता है, ये पैसा हो सकता है, ये कोई सोशल स्टेटस हो सकता है, तो प्लीज़ बी काइंड टू देम, ठीक है। डू नॉट ट्राई एंड शो समबडी योर पावर और शो समबडी योर योर हाउ बिग यू आर। ये उसका टाइम नहीं है, प्लीज़ बी काइंड। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें सिर्फ फुल मून पे ही नहीं, मुझे लगता है पूरे साल फॉलो करनी चाहिए। बी काइंड टू दोज हु आर लेस प्रिविलेज्ड देन यू, बी काइंड टू एनिमल्स, एंड नॉट जस्ट फॉर टुडे, नॉट जस्ट कि आप पे किसी चीज़ का बुरा असर नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारे ग्रह, भगवान, एनर्जीज, यूनिवर्स आर वॉचिंग अस एवरी मोमेंट, एंड बीइंग काइंड इज द tiniest, smallest thing that we can do as humans. So be kind to them. बड़े rituals करने के लिए, इनवाइट करने के लिए एनर्जीज को 7 सितंबर इज़ नॉट अ गुड टाइम, बिकॉज एक्लिप्स है। सो तो जो क्लैरिटी है, जो हमें विजुअलाइजेशन चाहिए, वो थोड़ी सी उस टाइम पर आई फील बिकॉज ऑफ द एक्लिप्स हल्की सी क्लटर्ड होती है, तो नॉट अ गुड टाइम फॉर दैट। दिस इज़ अ टाइम टू लुक इनवर्ड्स एंड नॉट रियली वर्क आउटवर्ड्स। सो कुछ भी इनवाइट करने का, जैसे बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला था कि सुगंधा मनी जार चाहिए, या हमें कुछ और प्रॉस्पेरिटी रेमेडीज चाहिए, तो आई आस्क देम टू वेट बिकॉज दशहरा वुड बी द राइट टाइम टू गेट दोज रेमेडीज मेड। ये रिलीज करने के लिए, शैडो वर्क करने के लिए, टू लुक इनवर्ड्स, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम कर सकते हैं, आप अपने एंग्जाइटी पे काम कर सकते हैं, डिप्रेशंस पे काम कर सकते हैं, इमोशनल अनस्टेबिलिटी पे काम कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों को इनवाइट करने के लिए रुकें, एटलीस्ट 9th तक रुकें, ठीक है। तो करना क्या है, ये तो हो गया क्या क्या अवॉइड करना है, क्या करना है। इस दौरान जनरली बहुत सारे कल्चर्स में हम कोई वैदिक रिचुअल भी नहीं करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप भगवान जी को हाथ नहीं लगा सकते, आप कुछ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप दिया जला सकते हैं, आप जनरली सूतक पातक कहते हैं, तो अगर अवॉइड करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन लाइक आई सेड, ये एक टाइम है टू लुक इनवर्ड्स। तो फिजिकल पूजा करने के बजाय आप मानसिक जाप करें, आप चैंट कर सकते हैं, कोई भी मंत्र अगर इस दौरान चैंट करते हैं, कोई भी एफर्मेशंस अगर इस दौरान चैंट करते हैं, अगर चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपका को जो उसका इफ़ेक्ट है वो 100 गुना ज़्यादा मिलता है, ठीक है। सो रिचुअलिस्टिक पूजा में ना पड़े, मानसिक पूजा या वाचिक पूजा जो बोल के करी जाती है वो करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेशन करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, जर्नलिंग करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप अपने बहुत बेसिक सा है, पहले हम अपने घर में सफाई करते हैं, है ना, और उसके बाद हम कोई नई चीज़ लेकर आते हैं, या पहले जगह बनाते हैं। सपोज आपने घर में एक नया फर्नीचर लाना है, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट ड्रिल, पहले उसके लिए एक जगह बनाई जाती है, उसको, उस जगह को साफ़ किया जाता है, एनर्जी को क्लेंस किया जाता है, और उसके बाद फिर वहाँ पर हम वो नया फर्नीचर या जो कुछ भी हम लाए हैं वो रखते हैं, है ना। नए कपड़े भी लेते हैं तो ऐसे ही होगा। सो पहले जगह बनेगी। सो 7th को आप वो जगह बनाइए, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली क्लेंस कीजिए, जो नहीं ज़रूरत है उसको रिलीज़ कीजिए। दान कर सकते हैं, दान भी इसीलिए कहते हैं क्लिप्स में बहुत अच्छा होता है, तो दान कर सकते हैं किसी चीज़ का, कोई चीज़ आपको नहीं ज़रूरत है आप वो किसी और को दे दीजिए, एनर्जी क्लीन करके उसकी, ठीक है। और उसके बाद जनरली 48 आवर्स टू 72 आवर्स वेट कीजिए, और 9th के बाद या न्यू मून जब तक आ रहा है उन दिनों में आप इसको इनवाइट कर सकते हैं एनर्जी को, ठीक है। सो या फिर आने वाले न्यू मून पे कर सकते हैं, 9th को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, 9th इज़ अ गुड डे फॉर मैनिफेस्टेशन, लेकिन पहले 7th को क्लेंजिंग करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग जो आपको करना है। 7 से 19 तक पितृपक्ष भी है, और ये एक बहुत अच्छा टाइम है एंसेस्ट्रल वर्क का, एंसेस्ट्रल रीडिंग कराने का, मीडियमशिप्स का, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। नाउ कुछ बेसिक छोटे छोटे से टिप्स दे रही हूँ।
आई थिंक सब लोग, जैसे मैंने बोला कि सबके घर में अपना एक कल्चर होता है, आप वो कर सकते हैं। जनरली ऐसा माना जाता है कि कोई भी चीज़ जो पकी हुई हो चाहे कच्ची हो, खाने की कोई चीज़ हो, तो वो एक्लिप्स में दूषित हो जाती है। तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर आपके पास दूब घास है, जो दूर्वा जो गणेश जी को चढ़ाते हैं, आप दूब डाल सकते हैं खाने में, या फिर तुलसी डाल सकते हैं। ठीक है, तुलसी पहले तोड़ के रखिएगा, क्योंकि संडे को आमतौर पर तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, और बहुत जगहों पर तुलसी को जल भी नहीं देते हैं संडे को। ठीक है, फिजिकल पूजा या कोई रिचुअल्स मत कीजिए इस दौरान, अनटिल अनलेस इट्स अ रिलीज रिचुअल। किसी चीज़ को रिमूव करने के रिचुअल्स हैं तो वो आप कर सकते हैं, क्लेंजिंग आप कर सकते हैं, नेगेटिविटी रिमूवल आप कर सकते हैं, कॉर्ड कटिंग आप कर सकते हैं, चैंट ज़रूर कीजिए, मेडिटेट ज़रूर कीजिए, कोई एफर्मेशन चैंट कर सकते हैं, स्विच फ्रेजेस चैंट कर सकते हैं, मंत्र कर सकते हैं, चालीसा कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी से आई एम सो सॉरी, किसी से अपशब्द नहीं बोलिए, किसी का दिल दुखाने वाली बात मत बोलिए। अपनी जो आपकी जो स्पीच है, अपना थॉट और अपनी स्पीच दोनों शुद्ध रखिए, बिकॉज ये एक ऐसा टाइम है, लाइक आई सेड, कि सिट विद योर इमोशंस, पर्टिकुलरली वर्क विद योर नेगेटिव इमोशंस। आपके अंदर गुस्सा है तो क्यों है, आपके अंदर इमोशनल अपहीवल है तो क्यों है, वो सब मेडिटेशन में हमें जवाब मिलते हैं। तो किसी के बारे में कुछ गलत मत बोलिए, सोचिए मत गलत, अपने बारे में कुछ गलत मत बोलिए, कुछ सोचिए मत गलत, बिकॉज द यूनिवर्स इज लिसनिंग। और जब इस तरीके का टाइम होता है तो बहुत एनर्जीज बहुत हाई होती है। इसी तरीके से नेगेटिव इमोशंस को अवॉइड कीजिए, और ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम होने वाला फिनोमिना है। अगर हो सके तो आप इसको देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों को इस बारे विजिबल रहेगा। और इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ फील फ्री टू पुट इन द कमेंट्स, एंड मैं कोशिश करूँगी सारी क्वेरीज का जवाब देने का। एंड द यूनिवर्स इज़ ब्लेसिंग मी टू क्लेम दिस। आप कमेंट्स में यूनिवर्स इज़ ब्लेसिंग मी डाल सकते हैं, एंड चैंट कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए, भगवान को सच्चे दिल से याद कीजिए, और आप और आपका परिवार बिल्कुल सही और खुशहाल रहेंगे। थैंक यू।